Welcome to the Reva Society of Maheshwar. Maheshwar is the home to the India's finest handloom fabric traditions, which was started by Devi Ahilya Bai Holkar. And Reva Society has revived this tradition since 40 years, generating employment for hundreds of women working with them. So let's find out more about it from the program coordinator of Reva Society. हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सोलंकी है और मैं यहाँ रेवा सोसाइटी में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी काम कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से महेश्वर में कार्यरत हूँ और बुनकरों की सेवा में लगा हुआ हूँ। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं, यह है रेवा सोसाइटी संस्था और रेवा सोसाइटी आज से पिछले 40 साल पुरानी एक संस्था 1978 में जो सेटअप की गई थी। और इसको सेटअप करने के पीछे सिंपल सा आइडिया ये था कि कैसे विमेन एम्पावर की जाए और कैसे लाइवलीहुड जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए महेश्वर में। तो इन 2 बेसिक आइडियाज़ को लेकर शिवाजी राव होलकर और शालिनी देवी होलकर, जो एक 2 प्रोमिनेंट नाम हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट महेश्वरी, ये बहुत ही 2 प्रोमिनेंट नाम हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया। और उस समय 6 बुनकरों के साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी और आज यहाँ पे करीब हमारे साथ 70 बुनकर काम करते हैं। 70 लूम्स हम लोगों ने सेटअप कर रखे हैं और 70 बुनकरों के साथ हम फिलहाल में काम करते हैं। इस संस्था का बेसिक आइडिया ये है कि कैसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वीविंग जो है, जो मतलब 300 साल पहले जो बुनाई का काम किया जाता था यहाँ पे, उसको कैसे रिवाइव करें और उसको कैसे कंटिन्यू करें, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाएं। तो अगर मैं आज से 300 साल पहले की बात करूँ, 1700 कुछ ईयर की, तब यहाँ पर अहिल्या मासा ने सोचा कि कैसे हम जो महेश्वर में एक कॉटन बाय कॉटन का जो कपड़ा चलता है, जो फैब्रिक चलता था, उसको हथकरघे पे बनाया। तो उन्होंने सूरत और इन जगहों से कुछ बुनकरों को उठाया, अलग अलग भागों से, और बुनकरों को उठा के यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। और स्थापित करने के पीछे रीज़न यही था कि कैसे जहाँ पे उनके जो गेस्ट आते थे उन लोगों को एक इंडिजिनस तोहफा दिया जाए, जो यहीं का बना हुआ और जो यहीं के लोगों के थ्रू बना हुआ, और वो लोगों मतलब वो जो किंग्स आए या जो भी उनके गेस्ट आते थे उनके सामने वो एज ए प्रेजेंट रहे या एज अ गिफ्ट रहे, उनके लिए सुविनेर रहे कि महेश्वर आए थे और उनको ये चीज़ एज ए प्रेजेंट मिली। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के 300 साल पहले हथकरघा की यहाँ पे शुरुआत हुई और 300 साल बाद जैसे जैसे ट्रेडिशन मर रहा था, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए 78 में इस संस्था को सेटअप किया गया। और उस संस्था को सेटअप करने के बाद में आज हम 70 बुनकरों के साथ काम करते हैं और बेसिक आइडिया ये है कि कैसे बुनकरों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव कभी नहीं रहा है कि ये प्रॉफिट्स के लिए वर्क करे, इसलिए एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका मेन मोटिव ये है कि कैसे हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके सारे बुनकरों को। तो कहीं उनका पीएफ हो गया, उनकी रेवा वीवर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर उनको जो मिले घर हो गए, उनके बच्चों के लिए अहिल्या बाल ज्योति स्कूल की बात हो गई। ये सारी चीज़ें वो हैं जो रेवा सोसाइटी ने अपने बुनकरों के लिए की है और आज भी उसको कंटिन्यू करता है। आज भी रेवा अहिल्या बाल ज्योति स्कूल में हमारे साथ 240 बच्चे पढ़ते हैं जो इन्हीं बुनकरों के बच्चे हैं और उनको क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए क्रैश बनाया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी अभी माँ बनी हैं या उनके लिए उनके बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्रैश की फैसिलिटी भी दे रखी है। क्रैश की फैसिलिटी देने का आइडिया ये था कि जब वो अपने घर से निकलती हैं, उनके हाथ में एक बच्चा रहेगा, उसके साथ में वो अपने लाइवलीहुड को कैसे संभाल के रखें। तो उन्होंने क्रैश बनाया, वहाँ पे ये अपने बच्चों को रख देती हैं। वहाँ पे 2 नैनीज़ है जो उनका ध्यान रखती है और वो लोग यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं और फिर अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे जो सोशल सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बुनकरों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है और उसी वजह से रेवा सोसाइटी में बुनकर जो है वो पिछले 40 सालों के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो 1 नंबर यूनिट है और यहाँ पर जितने बुनकर हैं हमारे, ये काफ़ी पुराने बुनकर हैं। जैसे वहाँ पे सुमन माई अभी काम कर रही है और सुमन माई का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। ये उनकी बहुत ही पुरानी फ़ोटोग्राफ है और वो आज भी यहाँ पे काम कर रही है हमारे साथ में और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्चस्व है, ये जो उनकी क्वालिटी की जो बात है, वो आपको और कहीं महेश्वर में नहीं मिलेगी और उसी चीज़ को रेवा सोसाइटी आगे लेकर जा रही है।
हेलो, आपका नाम? Hi, my name is Mansi and I'm working here as an intern since last month. बट एक ही महीने में ये जगह मेरा परिवार बन चुका है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना। और जिस तरीके का एनवायरनमेंट है यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली है। नॉर्मल जो कॉर्पोरेट्स में हम काम करते हैं उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते इस जगह को, क्योंकि एक तो पहले है महेश्वर इतना सुंदर और ये एकदम नदी किनारे ये जगह बसी है। रहवा सोसाइटी पिछले 40 सालों से फाउंडेड बाय सैली होलकर एंड रिचर्ड होलकर सर। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी औरतें हैं जो 40 साल जब से रहवा सोसाइटी स्टार्ट हुआ तब से काम कर रही है एंड उनको रोज़गार मिलता है यहाँ से, उन्हें काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है यहाँ से और वो लोग काफ़ी थैंकफुल है। जिस तरीके के मेरे एक्सपीरियंस है उनसे बात करके वो लोग यही बताते हैं कि रहवा सोसाइटी इज़ एवरीथिंग टू देम एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। नमस्ते, आपका नाम? सीमा केवल। सीमा जी, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? मेरे को 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, ज़रा बताइए। यहाँ बुनाई भी होती है और फिर अभी शुरू करा है सिलाई का काम हमने। टोट बैग 2-in-1 बना रहे हैं हम। जिसमें 2 पाउच बनते हैं, एक बैग बनता है बड़ा वाला। ये भी नया नया चालू करा। बाकी तो मैं अंदर बुनकर हूँ, मतलब आसन और दरी बनाती हूँ, योगा मैट। ठीक, और ये साड़ियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं इंडिया में? सर ये तो ऑनलाइन सब दूर जाती है और बाकी यहाँ कस्टमर आते भी बाहर से, वो भी खरीदते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ कितने लोग काम करते हैं? सर तो जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। 3 एक यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर से वहाँ नीचे केवट केंद्र, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।